तो अभी हम सबसे पहले ये समझेंगे कि लॉग और एंटी लॉग क्या है। इसके बारे में थोड़ी सी बात ये बोली गई कि जिस तरह से आप प्लस बचपन से सीखे, माइनस सीखे, गुना का साइन सीखे, भाग सीखे, इसका सॉल्यूशन सीखे, इंटीग्रेशन सीखे, समेशन का कैसे सॉल्यूशन होता है वो सीखे, उसी तरह का एक चीज़ होता है लॉग, उसी तरह का एक चीज़ होता है एलएन, इसी तरह का एक चीज़ होता है एंटी लॉग। जैसे कोई आदमी आपसे कहता है कि 2 + 2 कितना होगा, तो आप कहते हैं 4, क्योंकि आपको जोड़ आता है। उसी तरह से कोई यदि आपसे पूछे कि log 2 का मान कितना होगा, तो ये वैल्यू होता है 0.3010, और आप ये नहीं बोल पाते हैं इसलिए क्योंकि आपको log नहीं आता है। इसी को आज हम सीखेंगे कि log वाले कैलकुलेशन को हम कैसे करते हैं। पर्दा को थोड़ा ठीक कर लो, वो रिफ्लेक्शन आ रहा है। आई बात समझ में? तो आइए सबसे पहले हम किसी संख्या का log सीखते हैं। ये एक थोड़ा उलझा हुआ टर्म है, आसान है, बहुत भारी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे भारी होगा। इसका 3 लेवल है। आज सबसे आसान लेवल आपको बता रहे हैं, फिर मीडियम लेवल होगा, फिर हार्ड लेवल होगा। जैसे इसमें पिछला दिन रूल वगैरह लिखाए थे क्या लॉग का? नहीं, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, तो लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ लॉग। सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ लॉग। इसमें कुछ नियम आप पहले से जानते हैं। जैसे सबसे पहला, log m गुना n का फॉर्मूला क्या होता है? log m प्लस log n। जहां पर m और n एक संख्या है, जहां पर m और n क्या है? एक संख्या है। कोई भी 2, 3, 4, 5, 10, 20 कुछ भी हो सकता है। जैसे बेहतर होगा कि हम इसको एक एग्जाम्पल पर समझ लें। जैसे कहीं लिखा हुआ रहे log 5 गुना 10, तो हम इसको लिख सकते हैं log 5 प्लस log 10। ये पहला फॉर्मूला था, साथ साथ लिखते चलिए तो सभी लोग। इसका दूसरा फॉर्मूला, log m का पावर n, ये होता है n गुना log m। जो पावर होता है वो log के गुना में बदल जाता है, ठीक है। जैसे इसका हम यदि एग्जाम्पल लिखें, जैसे मान लो log 5 का पावर 3.2 है, तो हम इसी को लिख सकते हैं 3.2 गुना log कितना? 5। ये है इसका दूसरा फॉर्मूला। इलेवेंथ में जो लोग यहाँ पढ़े थे, याद कीजिए, ये सब फॉर्मूला बताए थे ना आपको, और इसका यूज भी हुआ था। लेकिन जो लोग नहीं पढ़े थे उनको नहीं पता होगा, इसीलिए एक बार इसको बता के फिर हम आगे का लेवल देखेंगे इसका। इसका तीसरा है log m बाय n। इसका क्या फॉर्मूला होता है बताओ तो? log m माइनस log n। log m माइनस log n। जैसे यदि हम इसका एग्जाम्पल लिखें log 2/5, तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 माइनस log 5। तो ये था इसका तीसरा बात। चेंज करें? चौथा,
log 10 का मान आप सभी लोग याद रखिए 1 होता है। वैसे अब समय आ गया है जहां पर आपको हम बताएंगे कि log 10 का मान 1 कैसे होता है। पांचवा, log 1 का मान 0 होता है। छठा, ln e कहीं पर आए तो इसका मान 1 होता है। log 2 तरह का होता है, बेस 10 और बेस e। बेस e वाले log को ही हम लोग ln कहते हैं। सातवां, आप याद कीजिए, आपको बताया गया था कि जैसे ln x लिखा हुआ हो, जहां पर x कोई संख्या, e तो एक्सपोनेंशियल है, x यदि कोई संख्या है और इसको log में बदलना है, ln x को log में बदलना है तो किस चीज से गुना करते थे? 2.303 से। यानी हम लोग ln x को log x लिख सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा? 2.303 से गुना करना पड़ेगा। और आठवां एक बात याद कर लेना, जैसे देखो log 2/3 है कहीं लिखा हुआ, सुनना ध्यान से। यदि log 2/3 कहीं लिखा हुआ है तो इसी को हम लिख सकते हैं -log 3/2। समझ में आया कि क्या किए हम? इधर इधर वाले नंबर को रिवर्स कर दिए, उल्टा कर दिए, तो वो जो प्लस था किस में बदल गया? माइनस में। एक्चुअल में ये सब बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पूरे केमिस्ट्री में इसका काम होगा, तो उस समय आप जब मेन टॉपिक आ जाए तो उस समय आप ना उलझें, इसके लिए ये जानना निहायत जरूरी है। तो इस सब फॉर्मूला के बाद अब आइए सीधे लॉग लेवल 1 पर। आज पूरा क्लास चलेगा लेवल 1, कल पूरा क्लास चलेगा लेवल 2, अगला दिन चलेगा पूरा लेवल 3। लेवल 3 जान जाएंगे, बात खत्म, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा 12th का। हटाएं इसको। सभी लोग लॉग टेबल निकालिए। तो वो जो असाइनमेंट मिला है उसको आप सामने में रखिए और जो जो कहते हैं उसको देखिए। आपके सामने आपको जो लॉग टेबल मिला है उसका पहला पेज देखिए, यही है ना ये पेज। दूसरा पेज पर आइए। दूसरा पेज में देखिए लॉग टेबल आपको लिखा हुआ मिलेगा, है लिखा हुआ यही सा, ये मिल गया आपको। अब इस लॉग टेबल को समझिए पहले। इसमें हजारों डाटा है लॉग टेबल में, और इस डाटा में इस सभी डाटा को कंबाइंड रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है वो देखिए रेड कलर से चल रहा है, 10 से स्टार्ट हुआ है ये। आप इसको आगे बढ़िए 99 तक मिलेगा आपको। हम आगे नहीं कर रहे हैं, आप देख लीजिए आपके असाइनमेंट में होगा, ये आगे के पेज तक जाते हुए 99 तक मिला होगा। क्या सबको दिख रहा है? जिसके पास लॉग टेबल नहीं है अगल बगल वाले से कम देख लो एक बार, और कल ले लेना हर हाल में लॉग टेबल। तो देखो लॉग टेबल को 3 भाग में बांटा गया, जिसका ये पहला भाग है, ये पूरा का पूरा पहला भाग है, ठीक है। अब देखो इसका मिडल पार्ट यहां से यहां तक है, 0 से लेके 9 तक। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 9 तक। और लास्ट वाला पार्ट है जिसको हम लोग मीन डिफरेंस कहते हैं, वो 1 से लेकर कहां तक है? 9 तक। तो हम आपको बोले ना कि मीन डिफरेंस 5 में देखिए, तो मीन डिफरेंस 5 का मतलब ये वाला लाइन हो गया, ये वाला कॉलम हो गया, ठीक है। हम बोले मिडल पार्ट 3 देखिए, तो ये वाला कॉलम हो गया, इस सब में से किसी डाटा को देखना है। और बोले फर्स्ट पार्ट नंबर को देखिए, तो ये 10 से लेकर 99 तक में कोई नंबर बोलेंगे, 70 72 इस तरह से। अब इस पर हम कुछ काम करते हैं और इसका यूज करते हैं। रेडी हैं आप? लिखना मत अब कुछ, अब आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ देखना है हम जो काम कर रहे हैं, आप उसको समझिए कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, log 2.422, मतलब 2.422 एक संख्या है जिसका क्या देखना है? log। इसको सॉल्व करना है कि log इतना का मान कितना होगा, ये आपको हमने क्वेश्चन दिया।
इसी के साथ हम एक और क्वेश्चन दे देते हैं, 2 क्वेश्चन को साथ लेकर चलेंगे तो आप समझेंगे थोड़ा बेहतर। log 24.52 का मान क्या होगा, यानी आपको 2 डिफरेंट क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको सेपरेटली समझिए आप, अलग अलग। इसमें सबसे पहला काम ये होता है कि आप दशमलव से पहले गिनिए कि कै गो अंक है। दशमलव से पहले कै गो अंक है, 1, और वह अंक कौन सी संख्या है, 2। तो कौन सी संख्या है इस बात से मतलब नहीं है, दशमलव से पहले कितना अंक है इस बात से मतलब है। यहाँ दशमलव से पहले कितना अंक है, यहाँ दशमलव से पहले कितना अंक है, तो दशमलव से पहले जितना अंक है उसमें आप 1 घटा दीजिए। तो दशमलव से पहले कितना अंक, 1 घटाइए, लिख दीजिए 0, उसके बाद अपने मन से दशमलव। यही है इसका फर्स्ट स्टेप। तो उसको भी सॉल्व करेंगे तो यही काम करेंगे। दशमलव से पहले कितना अंक, 2 में 1 घटाइए, जो बचा 1, लिख दीजिए 1 के बाद दशमलव। क्या फर्स्ट स्टेप में किसी को कोई परेशानी है? अब जैसे कोई आपसे क्वेश्चन दे दे कि log 22 का मान देखो, तब आप कहेंगे सर इसमें तो दशमलव ही नहीं है। तो कोई भी होल नंबर है तो दशमलव नहीं है तो बाद में दशमलव अपने मन से बैठा दीजिए। जैसे इसको लिख सकते हैं 22.00, दशमलव से पहले कितना अंक, 2, 2 में से 1 घटेगा कितना, 1 के बाद दशमलव डाल दीजिए। क्या कोई दिक्कत है इसमें? चलिए अभी 2 ही प्रॉब्लम पर चलिए। तो ये फर्स्ट स्टेप था। अब सेकेंड स्टेप देखिए क्या है। अब इस संख्या को आप अपने मन में रखिए, या फिर आप शुरू किए हैं सीखना तो आप बेहतर हो कि आप कहीं इसको लिख लीजिए। 24, 22, दशमलव को भूल जाइए, दशमलव वाला काम खत्म है। इसको हम क्या लिखे हैं, 24, 22। वहाँ भी क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 24, 52। अब जो नंबर आप लिखे हैं, जरूरी नहीं है इसको लिखना, बाद में तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी नए हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं। इस संख्या को 3 भाग में बांटिए। कितने भाग में, 3 भाग में। पहला भाग में 2 अंक रहेगा, 2 डिजिट रहेगा, मतलब 2 अंक का एक संख्या लीजिए। दूसरा में 1 और तीसरा में 1, बस इतना ही करना है। तो यहाँ क्या क्या मिलेगा बताइए, 24, 5, 2। अब कोई कहेगा कि सर यदि इसमें 4, 3, 2, 4 ये सब भी रहे तब क्या करेंगे? तो आप बताइए, दशमलव के बाद 3 अंक जब आप ले ही लिए हैं तो सबको लेना जरूरी है क्या? तो आप 4 गो संख्या को कंसीडर करेंगे, उससे ज़्यादा कंसीडर नहीं करेंगे। यदि रहेगा भी तो भी नहीं करेंगे। और मान लीजिए यदि है ही नहीं, जैसे अभी क्या लिखे थे, log 22 लिखे थे ना, तो यहाँ तो 4 संख्या नहीं है। तो 4 संख्या नहीं है तो 0.00 आप डाले थे ना, तो ये भी 4 हो गया। कैसे, 2200, तो 22, 0, 0,